हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो राजस्थान जो 5वीं बोर्ड एग्जाम जो आपके होने वाला है हिंदी का पेपर की यहाँ पर मैं बात करूँ, जो आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी का, इसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हुबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा ये जारी किया हुआ मॉडल पेपर है, जिसकी जो क्वेश्चन है आपको हुबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो टाइमिंग है वो 2:30 जो है मिनट का जो है टाइमिंग रहेगा आपका। इस समय जो आपका पेपर स्टार्ट होगा पूर्णांक 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 80 नंबर की यहाँ पर करूँ, ये हिंदी का जो है आपके मॉडल पेपर है, जिसके जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हुबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन नोटिफिकेशन को क्या करना है, प्रेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड अ की मैं यहाँ पर बात करूँ तो खंड अ में आपको ये है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, जिसे हम हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। जिसे हिंदी में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। ये 1 से 10 तक पूछे जाते हैं और इसके जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है, तो 10 क्वेश्चन के 10 नंबर आपके मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको एमसीक्यू पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पन्ना का त्याग पाठ के अनुसार पन्ना है वो किसकी दाई माँ थी, बनवीर की, उदय सिंह की, चंदन की जो किरत की। तो ये जो पन्ना है वो उदय सिंह की तो धाई माँ थी और चंदन की असली माँ थी, और उदय सिंह की क्या थी, दाई माँ थी। उदय सिंह की रक्षा के लिए पन्ना ने जो अपने पुत्र है चंदन का क्या था, बलिदान दिया था, और बनवीर ने उसको मारा था उदय सिंह समझकर। तो उदय सिंह की वो क्या थी, दाई माँ थी। तो यहाँ पर आप लिखना है। आगे देख सकते हैं कि दृढ़ निश्चय और सरदार पाठ के अनुसार सरदार पटेल का जन्म किस परिवार में हुआ, कर्षक परिवार में, धनी परिवार में, निधन परिवार में, व्यापारी परिवार में। तो कर्षक परिवार में है वो सरदार पटेल का जन्म हुआ था। सरदार वल्लभ भाई जो पटेल का जो जन्म है कृषक परिवार में है हुआ था। किसके, फार्मर के जो परिवार होता है, फार्मर जो फैमिली होती है उसके परिवार में हुआ था। आगे देख सकते हैं, आगे पूछा गया है कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को कहा जाता है राजतंत्र, शाहीतंत्र, लोकतंत्र, उपलब्ध सभी लोकतंत्र कहा जाता है। आगे देख सकते हैं कि जो सदाचार सफलता का मार्ग है, रेखांकित शब्द का अर्थ है अच्छा व्यवहार, बुरा व्यवहार, अनैतिक व्यवहार, सामान्य व्यवहार। तो अच्छा व्यवहार, अच्छा जो व्यवहार होता है वो क्या होता है, वो ये जो रेखांकित सदाचार का अर्थ होता है। टूट पड़ना एक मुहावरा जिसका अर्थ है झपटना। इसी प्रकार चूर होने का अर्थ बताइए। चूर होना, बिखर जाना, जुड़ जाना, भाग जाना, देखते रहना, बिखर जाना ये हो जाएगा। आगे देख सकते हैं किस प्रकार से है। आगे पूछा गया कि आपको है ये, आगे देख सकते हैं आपको अति लघुतात्मक प्रश्न पूछे गए। अति लघुतात्मक जिसे हम अति लघुतात्मक यहाँ पर है आपको प्रश्न पूछे गए, जिसे हम इंग्लिश में जो कहते हैं वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, क्या कहते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, हम इसे इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपनी जो वस्तु पाठ के अनुसार दोनों भाई किसके लिए झगड़ रहे थे, तो दोनों भाई है जमीन के लिए लड़ाई कर रहे थे। जमीन जो स्वामित्व है उसके लिए क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। दोनों इस पर क्या कर रहे थे, दावा कर रहे थे, और जमीन को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को क्या थे, तैयार थे। तो ये आपको लिखना है। आगे देख सकते हैं, वैश्य मत जो है मताधिकार से आप क्या समझते हैं, जो व्यक्ति, जो नागरिक हो या व्यक्ति हो जो 18 वर्ष का है या इससे अधिक उसकी क्या है उम्र है, इससे अधिक उम्र है, चाहे वो उसका कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी लिंग हो, कोई भी आर्थिक परिस्थिति हो, उसे वोट करने का क्या है, अधिकार है। ये आपके वैश्य मताधिकार में आप समझ सकते हैं। आगे देख सकते हैं, बालक का स्वप्न के पाठ के अनुसार जो है राजा मंत्री से नाराज क्यों हो गया। पहली तो बात, जो बालक जो सेठ की या नौकरी करता था वो ही एक दिन क्या होता है, राजा के या मंत्री होता है एक दिन राजा। तो जो सेठ जो है राजा के एक दिन आता है तो वो बताता है कि इस बालक ने सपना देख रहा था, और सपना के बारे में जब पूछा तो उसने वो है मेरे यहाँ पर नौकरी करना छोड़ दिया। जब राजा ने उस मंत्री यानी उस बालक से जब प्रश्न पूछा तो उसने जब सपना बताया तो उसे चुनकर वो है आश्चर्यचकित हो गए। उसी के बारे में यहाँ पर बताया है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कि सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा कि सूरज की जो किरणें हैं जैसलमेर दूर के पाषाण कणों को चमका रही थी। जैसलमेर पहुंचे, होटल में ठहरे और लक्ष्मीनाथ जी के भी दर्शन किए। इस प्रकार से आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, फिर क्वेश्चन के आंसर देना है। और सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर पैसेज को पढ़िए, फिर आपके गद्यांश को पढ़िए, ताकि आसानी से आपको फिर ढूंढने में जो टाइम वेस्ट आपको नहीं करना पड़े, क्योंकि आप आसानी से जो है गद्यांश को कर सकते। जैसे सूरज की किरणें किसको चमका रही थी, तो सूरज की किरणें है जैसलमेर के पाषाण कणों को चमका रही थी। तो ये इसका पहले का आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, आगे पूछा है कि जैसलमेर किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है। तो जैसलमेर जो किला है यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। तो ये त्रिकुट पहाड़ी
है वो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि गद्यांश के अनुसार किले का निर्माण किसने करवाया था, तो किले का जो निर्माण है राव जो जैसल ने करवाया था, ठीक है, तो ये बार इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, आगे पूछा गया है कि गद्यांश के अनुसार जो है किले का निर्माण किसने कराया, वो राव जैसल ने। गद्यांश के अनुसार उन्होंने क्या क्या देखा, तो उन्होंने त्रिकुट पहाड़ी देखी, यहाँ पर जो है पोल देखी, आखिर पोल दुर्ग पहुंचे, सड़क पर रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर और जो लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के भी दर्शन किए। गद्यांश के अनुसार ये उन्होंने देखा, ठीक है। आगे देख सकते हैं कि नीति के दुए पाठ के अनुसार गोविंद ने किसको जो है अपना गुरु बताया है, सॉरी नीति के गोविंद ने किसको सबसे बड़ा बताया, तो गुरु को बड़ा बताया है, किसको, गुरु को। तो गुरु का सब ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गुरु जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं रेगिस्तानों की पूर्ति के बारे में बोलता है, जो फिल इन जो है ब्लैंक्स के बारे में पूछा है, फिल इन ब्लैंक्स के बारे में पूछा है, मतलब रेगिस्तानों की पूर्ति के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि त्योहारों का देश हमारे हमारे हमको इससे क्या है, प्यारा है, ठीक है। कूद सबर के आगे जब भी हम जो है लड़कारे हैं, ठीक है। इस प्रकार से किताब कुछ है कहना चाहती है, क्या कहना चाहती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित शब्दों का आपको हिंदी में मिलान करना है। खंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है। गगन, धरा, हाथ बांटना, कड़िया जोड़ना, सरोवर, बलियारी, इसके मिलान करना है। तो गगन का हो जाएगा धरती, सॉरी गगन का हो जाएगा आकाश, धरा का हो जाएगा धरती, हाथ बांटना यानी जो है सहायता करना हो जाएगा, कड़िया जोड़ना मेल खाना, और सरोवर का हो जाएगा तालाब, और बलियारी का मतलब नौसावर। इस प्रकार से आपको मिलान करने हैं। टूटे से फिर न जुड़े गांठ पड़ जाए, पंक्ति का आश्रय। तो गोविंद गुरु कहना चाहते हैं कि एक बार अगर रिश्तों के जो रिश्ते होते बड़े नाजुक होते, अगर एक बार उनमें गांठ पड़ जाए तो फिर से उन्हें जो संभालना है काफ़ी मुश्किल होता है, और जो पहले के रिश्तों में जो मूल भाव था वो कभी फिर उन रिश्तों में नहीं आ पाता है। एक बार अगर रिश्तों में गांठ पड़ जाए तो फिर से वो रिश्तों में वो जो पहले गठबंधन था वो रिश्तों में फिर से नहीं आ सकता। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मोतियों का जो हार होता है, अगर एक बार टूट जाए फिर मोती तो जोड़े जा सकते हैं, पर उस जैसा जो हार है वो फिर से नहीं रहता, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे देख सकते हैं, ये पूछा है कि तालाब का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो सरोवर है वो क्या हो जाएगा, तालाब का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सरोवर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे पूछा है छीना फूलना मतलब प्रसन्न होना, क्या हो, गर्व करना, प्रसन्न होना, ये होना, पसीना पसीना होना, शर्मिंदा होना, ठीक है, शर्मिंदा होना, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, आगे पूछा है कि लाल पीला होना, बहुत क्रोध होना, क्या होना, बहुत क्रोध होना, बहुत क्रोध होना। निम्नलिखित विशेषण शब्दों बताइए। शुद्ध, तो ये जो है घी शुद्ध है, ये घी क्या है, ये घी शुद्ध है, इस प्रकार से। मीठा, तो ये खाना क्या है, मीठा है, ये खाना मीठा है। आगे देख सकते हैं, आगे पूछा है कच्चा, तो ये आम क्या है, कच्चा है, ये आम कच्चा है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, आगे पूछा है कि निम्नलिखित में आपको विपरीत शब्द बताने। दुख का हो जाएगा सुख हो जाएगा, जल्दी का हो जाएगा क्या, जल्दी का क्या हो जाएगा, देरी हो जाएगा, देरी हो जाएगा, सावधान का क्या हो जाएगा, असावधान हो जाएगा, ठीक है, असावधान। यहाँ पर देख सकते हैं महिला का हो जाएगा पुरुष हो जाएगा, लिंग में आपको बताना है। दादा का हो जाएगा दादी, सॉरी दादी का हो जाएगा दादा, और शेर का हो जाएगा शेरनी, ठीक है। आगे देख सकते हैं, आपको एक विषय पर क्या लिखनी है, स्टोरी लिखनी है, क्या लिखनी है, स्टोरी लिखनी है। यहाँ पर आपको चालाक लोमड़ी के बारे में कहा गया है। ईमानदार जो है शेर और चूहा है, लॉयन और जो माउस है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगा हो, लॉयन और माउस अच्छा लगा तो वो उसके बारे में लिखना है, चालाक लोमड़ी के बारे में, ईमानदार जो है जो लकड़हारा है उसके बारे में भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 6 नंबर की स्टोरी आपकी रहेगी। इस प्रकार से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। आगे देख सकते हैं किस प्रकार से पूछा गया है। आपको 6 नंबर में आपको प्रार्थना पत्र लिखना है कि आप राजकीय माध्यमिक विद्यालय जयपुर के क्या है छात्र सूरज है, और अपने प्रधान है अभिजीत जी को अपने भाई की शादी में जाने हेतु आपको क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी राजकीय माध्यमिक। जो बच्चे गलती क्या करते थे, तो अपने विद्यालय का नाम लेके आ जाते, पर आपको ये गलती नहीं करना है। अगर आपको दिया गया है कि आप राज्य माध्यमिक विद्यालय जयपुर के छात्र सूरज है, तो आपको नाम भी खुद का नाम भी सूरज ही आपको मानना है, और आपको है यही जो है स्कूल का नाम लिखना है। इस प्रकार से आपको अपने भाई की शादी में जाने के लिए आपको क्या 3 दिवस का अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। आगे देख सकते हैं, और आपको 20वां जो नंबर की जो है पहली अंकित जो है अक्षरों की सहायता से आपको बताना है कि इसमें त्योहार का नाम तो रक्षाबंधन ही हो जाएगा, रक्षाबंधन आ जाएगा। जिसके पास अधिक दो अमीर, इसमें आपको ढूंढना है अमीर, ठीक है। आग का प्रयासी तो नयन, ये नयन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बिलोंग करना है। ये तो संपूर्ण ही आपके पेपर था
हिंदी का 5वीं क्लास बोर्ड की यहाँ पर बात करूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हूबहू आपको एग्जाम में देखने को